नमस्ते दोस्तों, क्या आपका मन कभी इधर उधर भटकता है? पढ़ाई, काम या यहाँ तक कि ध्यान के दौरान एकाग्रता बनाए रखना मुश्किल लगता है? या फिर आप अपनी आंखों की सेहत को बेहतर करना चाहते हैं और अपने भीतर की शांति को खोजने की इच्छा रखते हैं? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज की इस खास वीडियो में हम बात करेंगे त्राटक की, एक प्राचीन यौगिक तकनीक जो न केवल आपकी एकाग्रता और स्मृति को तेज करती है, बल्कि आपके मन को शांत और आध्यात्मिक स्तर पर आपको जागृत भी करती है। इस वीडियो में हम त्राटक के बुनियादी से लेकर उन्नत स्तर तक के हर पहलू को कवर करेंगे, जैसे कि इसे कैसे शुरू करें, कौन कौन सी तकनीकें हैं, इसके क्या क्या लाभ हैं और किन सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए। चाहे आप एक नौसिखिया हो या एक अनुभवी साधक, ये वीडियो आपको त्राटक की पूरी जानकारी देगी ताकि आपको कोई दूसरा स्रोत ढूंढने की जरूरत न पड़े। तो अपनी आंखें और मन को तैयार रखें और चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। त्राटक की दुनिया में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम एक प्रेरणादायक कहानी भी साझा करेंगे जो आपके दिल को छू लेगी। हिमालय की शांत वादियों में, जहां हवा में सन्यास की सुगंध तैरती है, एक छोटा सा आश्रम बसा था। उस आश्रम में युवा शिष्य अर्जुन अपने गुरु स्वामी योगेश्वर के पास पहुंचा। उसके मन में एक सवाल उमड़ घुमड़ रहा था जो कई दिनों से उसे बेचैन किए हुए था। गुरुजी, अर्जुन ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, मैंने त्राटक के बारे में सुना है। लोग कहते हैं कि यह मन की एकाग्रता को गहरा करता है और आत्मा को जागृत करता है। क्या आप मुझे इसके बारे में सब कुछ बता सकते हैं? मैं शुरुआत से लेकर उन्नत स्तर तक का मार्ग जानना चाहता हूँ ताकि मैं इसे अपने जीवन में उतार सकूं। स्वामी योगेश्वर की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, त्राटक एक ऐसी साधना है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की अनंत संभावनाओं से जोड़ सकती है। आओ इस यात्रा पर चलें। वे एक प्राचीन बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, जहां चमेली की हल्की खुशबू हवा में घुल रही थी। गुरु ने शुरू किया। त्राटक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है निहारना या एकटक देखना। यह हठ योग की षटकर्म 6 शुद्धिकरण तकनीकों में से एक है जो मन और शरीर को शुद्ध करता है। इसमें तुम्हें किसी एक बिंदु, जैसे मोमबत्ती की लौ, काले बिंदु या किसी मूर्ति पर बिना पलक झपकाए ध्यान देना होता है। यह अभ्यास तुम्हारी आंखों और मन को एक साथ प्रशिक्षित करता है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या यह ध्यान जैसा है, बस आंखें खुली रहती हैं? हाँ बिल्कुल, गुरु ने जवाब दिया। ध्यान में हम अक्सर आंखें बंद करके अपने भीतर झांकते हैं, लेकिन त्राटक में बाहरी दुनिया से शुरू करके भीतरी शांति तक पहुंचा जाता है। ये बाहरी और आंतरिक का एक सुंदर संगम है। बुनियादी त्राटक, शुरुआत कैसे करें? चलो सबसे पहले बुनियादी बातें समझते हैं, स्वामी योगेश्वर ने कहा। मोमबत्ती की लौ से त्राटक शुरू करना सबसे आसान और प्रभावी है। एक मोमबत्ती जलाओ, उसे अपनी आंखों के स्तर पर लगभग 3 फीट की दूरी पर रखो। सुखासन या किसी आरामदायक मुद्रा में बैठो, रीढ़ को सीधा रखो। अब लौ को बिना पलक झपकाए देखो। तुम्हारा ध्यान सिर्फ उस लौ पर हो जैसे दुनिया में और कुछ है ही नहीं। जब आंखें थकें या पानी आए तो उन्हें धीरे से बंद कर लो और लौ की छवि को अपने मन में देखो। इसे आंतरिक त्राटक कहते हैं। अर्जुन ने सिर हिलाया। इसे कितनी देर करना चाहिए गुरुजी? शुरुआत में 1-2 मिनट काफी है। धीरे धीरे समय बढ़ाओ, लेकिन याद रखो ये समय की लंबाई से ज्यादा तुम्हारे ध्यान की गहराई पर निर्भर करता है। त्राटक के लाभ। गुरुजी, इसके फायदे क्या हैं? अर्जुन ने उत्साह से पूछा। स्वामी योगेश्वर की मुस्कान और गहरी हो गई। त्राटक के फायदे अनगिनत हैं अर्जुन। सबसे पहले, ये तुम्हारी आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करता है और दृष्टि को बेहतर करता है, खासकर उन लोगों के लिए जो दिन भर स्क्रीन पर समय बिताते हैं। दूसरा, यह एकाग्रता और स्मृति को तेज करता है, जो विद्यार्थियों के लिए वरदान है। तीसरा, यह मन को शांत करता है, चिंता और तनाव को पिघला देता है। नियमित अभ्यास से नींद की समस्याएं जैसे अनिद्रा या बुरे सपने भी कम हो सकते हैं। और हाँ, कई साधकों का मानना है कि यह मानसिक और भावनात्मक संतुलन लाने में भी मदद करता है। उन्नत त्राटक तकनीकें, क्या इसमें और भी गहराई है? कोई उन्नत तकनीकें? अर्जुन की जिज्ञासा बढ़ रही थी। बिल्कुल, गुरु ने कहा। जैसे जैसे तुम अभ्यास में निपुण होते जाओ, तुम अलग अलग तकनीकों को आजमा सकते हो। सुनो ध्यान से। बिंदु त्राटक, एक छोटे से काले बिंदु, जैसे सफेद कागज पर काला डॉट, पर ध्यान केंद्रित करो। ये तुम्हारी एकाग्रता को चरम पर ले जाता है। शंभवी मुद्रा, अपनी भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर आंखें खोलकर देखो।
ये तीसरी आंख को जागृत करने और अंतर्ज्ञान को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। ज्योति त्राटक ध्यान, मोमबत्ती की लौ पर प्राणायाम के साथ गहन ध्यान, ये आत्मा को शांति और जागरूकता देता है। नासिकाग्र दृष्टि, नाक के सिरे पर ध्यान देना, ये आंतरिक दृष्टि को तेज करता है और मन को स्थिर करता है। शंभवी मुद्रा थोड़ी जटिल है, इसमें तुम्हें आंखों को ऊपर और अंदर की ओर घुमाना होता है, जैसे भौहों के बीच के बिंदु को देख रहे हो, बिना सिर हिलाए। शुरुआत में ये थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन अभ्यास से ये सहज हो जाता है। प्राचीन ग्रंथ इसे आध्यात्मिक जागरण का एक शक्तिशाली साधन मानते हैं। त्राटक से जुड़े अनुभव। गुरुजी, क्या आप त्राटक से जुड़ा कोई अनुभव साझा करेंगे? अर्जुन ने अनुरोध किया। स्वामी योगेश्वर ने हल्के से हंसते हुए कहा, क्यों नहीं। मेरे एक शिष्य मोहन को अपनी पढ़ाई में मुश्किल हो रही थी, उसका मन भटकता रहता था। मैंने उसे मोमबत्ती त्राटक सिखाया। कुछ ही हफ्तों में उसकी एकाग्रता में जबरदस्त सुधार हुआ। न सिर्फ उसके ग्रेड बेहतर हुए, बल्कि वह ध्यान में भी गहरे उतरने लगा। एक अन्य साधक ने बिंदु त्राटक का वर्षों तक अभ्यास किया। उसका दावा था कि इससे उसे भविष्य दृष्टि मिली और वह भूत भविष्य की झलक देख सकता था। मैं इन दावों की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ये त्राटक की गहराई को दर्शाता है। ये तुम्हारे मन को सामान्य से परे ले जा सकता। सावधानियां। क्या त्राटक करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? अर्जुन ने पूछा। हाँ अर्जुन, गुरु ने गंभीर स्वर में कहा। त्राटक हर किसी के लिए नहीं है। जिन्हें ग्लूकोमा, स्किज़ोफ्रेनिया या मतिभ्रम जैसी समस्याएं हैं, उन्हें इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये इन स्थितियों को बढ़ा सकता है। उन्नत तकनीकों के लिए हमेशा किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन लो। इसे अहंकार या जल्दबाजी के साथ नहीं, बल्कि श्रद्धा और धैर्य के साथ करो। त्राटक में महारत। गुरुजी, अगर मैं त्राटक में निपुण होना चाहता हूँ तो मेरा दृष्टिकोण क्या हो? धैर्य और निरंतरता, स्वामी योगेश्वर ने कहा। बुनियादी अभ्यास से शुरू करो, रोजाना समय निकालो, सुबह या शाम का वक्त चुनो। धीरे धीरे उन्नत तकनीकों की ओर बढ़ो। त्राटक सिर्फ आंखों का अभ्यास नहीं है, ये मन को प्रशिक्षित करने और अपनी चेतना को विस्तार देने का रास्ता है। इसे एक साधना की तरह अपनाओ, न कि केवल तकनीक की तरह। जैसे ही सूरज ढल रहा था, आश्रम पर सुनहरी रोशनी बिखर गई। अर्जुन के मन में एक नई स्पष्टता और उत्साह था। गुरुजी, आपके इस ज्ञान के लिए हृदय से धन्यवाद। मैं कल से त्राटक शुरू करूंगा और आपके मार्गदर्शन से इसमें महारत हासिल करूंगा। स्वामी योगेश्वर ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो अर्जुन। असली महारत तकनीक में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की शांति और स्थिरता में है। त्राटक अभ्यास के लिए व्यावहारिक चरण। पहला, शांत जगह चुने। एक ऐसी जगह चुने जहां कोई शोर या विचलन न हो। दूसरा, कोई वस्तु चुने। शुरुआत में मोमबत्ती की लौ सबसे अच्छी है। लौ स्थिर और आंखों के स्तर पर हो। तीसरा, सहज मुद्रा में बैठें, सुखासन, पालथी मारकर या कुर्सी पर, रीढ़ सीधी रखें। चौथा, नरमी से देखें, लौ को बिना तनाव के देखें, दृष्टि स्थिर लेकिन आरामदायक हो। पांचवा, पलकें न झपकाएं, जितना संभव हो बिना पलक झपकाए देखें, जरूरत हो तो आंखें बंद करें। छठा चरण है आंतरिक त्राटक। आंखें बंद करके लौ की छवि को मन में बनाए रखें। सातवां चरण, समय 1-2 मिनट से शुरू करें, धीरे धीरे 5-10 मिनट तक बढ़ाएं। आठवां चरण, श्वास सामान्य सांस लें। उन्नत स्तर पर प्राणायाम जोड़ा जा सकता है। नौवां चरण, सत्र समाप्त करें, हथेलियों को रगड़कर गर्म करें और बंद आंखों पर रखें। 10वां, नियमितता, रोजाना सुबह या शाम एक ही समय पर अभ्यास करें। उन्नत तकनीकें। बिंदु त्राटक, काले कागज पर सफेद बिंदु या इसके विपरीत पर ध्यान दें। तीव्र एकाग्रता और स्मृति में सुधार। शंभवी मुद्रा, भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर आंखें खोलकर देखें। तीसरी आंख को जागृत करता है, अंतर्ज्ञान बढ़ाता है। ज्योति त्राटक ध्यान, लौ पर प्राणायाम के साथ गहन ध्यान, गहरी शांति और आध्यात्मिक जागरूकता। नासिकाग्र दृष्टि, नाक के सिरे पर ध्यान केंद्रित करें। आंतरिक दृष्टि और मानसिक स्थिरता। उन्नत तकनीकों के लिए किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन जरूरी है। सावधानियां और विचार। कब करें? खाली पेट, सुबह 4-6 बजे या रात को सोने से पहले। कहाँ करें? मध्यम रोशनी वाले कमरे में, न ज्यादा उजाला न अंधेरा। कौन न करें? ग्लूकोमा, स्किज़ोफ्रेनिया या मतिभ्रम से पीड़ित लोग। अवधि, शुरुआत में 5-10 मिनट, उन्नत स्तर पर 15-30 मिनट।
3 महीने के नियमित अभ्यास से लाभ दिखने लगते हैं। त्राटकम योगी आनंद जी, व्यावहारिक सलाह और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि। तो त्राटक साधना सिद्धि, रमेश चंद्र श्रीवास्तव और एस.एम. बहल, सिद्धांत और अभ्यास का विस्तृत विवरण। 3. त्राटक के रहस्य, बिगिनिंग टू एडवांस, विनोद शर्मा, शुरुआत से उन्नत स्तर तक मार्गदर्शन। 4. त्राटक साधना के चमत्कार, डॉ. चमन लाल गौतम, त्राटक के चमत्कारिक प्रभाव। ऐतिहासिक संदर्भ, त्राटक का उल्लेख 15वीं शताब्दी के हठ योग ग्रंथों जैसे हठ योग प्रदीपिका में मिलता है। ऋषि और योगी इसे मन की स्थिरता और आध्यात्मिक जागरूकता के लिए उपयोग करते थे। तंत्र और राजयोग में भी त्राटक को ध्यान और समाधि का प्रारंभिक अभ्यास माना जाता है। अंतिम विचार, त्राटक सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि एक ऐसी साधना है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराइयों से जोड़ती है। ये तुम्हारी आंखों को स्वस्थ, मन को शांत और आत्मा को जागृत करती है। चाहे तुम एक छात्र हो जो अपनी एकाग्रता को तेज करना चाहता हो, या एक साधक जो आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूना चाहता हो, त्राटक तुम्हारा साथी बन सकता है। धैर्य रखो, नियमित अभ्यास करो और इस साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जैसे स्वामी योगेश्वर ने अर्जुन से कहा, असली महारत तकनीक में नहीं